सो हाय एवरीवन, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। आज हमारे साथ हैं प्रतीक भाई और आपने इनको यूट्यूब पे, जो स्टॉक पे और कई जगह इंस्टाग्राम पे तो बड़े घूमते रहते हैं भाई दो अलग सी वीडियोस में। तो इतनी सारी स्ट्रैटेजी, तो मैंने कहा यार कनेक्ट होते हैं। डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको स्कैल्पिंग की एक स्ट्रैटेजी बताते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे जो यंग हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं, तो मैंने कहा एक स्ट्रैटेजी प्रतीक भाई की तरफ से। जी प्रतीक भाई, चलो आज हम स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रेटेजी होने वाली है सिर्फ ऑप्शन बायर्स के लिए होने वाली है। सेलर भी कर सकते हैं, राइट? बट ये बायर्स फ्रेंडली वीडियो है, हम बायर्स के लिए स्कैल्पिंग टेक्निक बना रहे हैं। और ये स्कैल्पिंग टेक्निक जो बनाई है ये बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। ये कोई न्यू स्ट्रेटेजी नहीं है, बैक टेस्टेड। हमने बैक टेस्ट किया जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी पाई है, तब जाके यहाँ पे वीडियो पे डालने वाले। देखिए सीधी बात क्या, ऑप्शन बायर्स जो हैं, ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना काफी टफ है। तो अभी तक जो ऑप्शन बायर में लोग पैसा कमा भी पा रहे हैं, हमने देखा होगा जितने भी ऑप्शन बायर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर आए वो सिर्फ स्कैल्पिंग में ही आए, राइट? स्कैल्पिंग अगर आता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि बाइंग के अंदर हमारे यहाँ हर चीज अगेंस्ट रहती है। थीटा इज ऑलवेज अगेंस्ट, प्रीमियम तो गलता रहेगा। बट स्कैल्पिंग क्या है, 10-12 सेकंड या अंडर 1 मिनट अगर आप ट्रेड से निकल जाओ तो सर आपको थीटा डीके मैटर नहीं करेगा। आप अगर 5 मिनट में भी निकल जाओ तो कुछ भी थीटा डीके नहीं लगता। तो दैट्स व्हाई स्कैल्पिंग इज द टेक्निक, एटलीस्ट अगर ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉफिट कमाना है तो। चलिए हम स्कैल्पिंग टेक्निक स्टार्ट करते हैं। इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का नाम है 9 EMA स्कैल्प। अच्छा, ये जो 9 EMA स्कैल्प है हमारा, राइट, इसका हमने कोई फैंसी नेम नहीं रख रखा, हमें कोई इंड्यूस नहीं करना, जो है या 9 EMA पे लगाते हैं। अब कई लोग कंपेयर कर लेते हैं और लोगों की भी 9 EMA, भाई साहब स्ट्रेटेजी अलग है पर 9 EMA पे यूज होती है, ठीक है? ये तो यार हर जगह है। अब मैं इसको फैंसी नेम बना दूं भाई साहब, ठीक है ना? हाँ, अल्टीमेट स्कैल्पिंग टेक्निक वो नहीं होता ना जो नाम है 9 EMA स्कैल्प। अच्छा, ये 9 EMA स्कैल्प होता क्या है? पहली बात मैं बताऊंगा, ये 9 EMA का जो इंडिकेटर होता है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है ना? जो 9 EMA का इंडिकेटर होता है इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखो, 9 EMA मतलब 9 दिन का, 9 डेज का मूविंग एवरेज, 9 दिनों का मूविंग एवरेज। अब 9 डेज का मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड, अगेन रिपीट करूंगा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 9 EMA का इंडिकेटर जो होता है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है। अच्छा, एक होता है 9, फिर लोग आ जाते हैं 50 पे, फिर आ जाते हैं 100, 200 पे इन अ लॉन्ग रन। तो 9 EMA इज बेस्टली कंसिडर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स के लिए 9 EMA होता है, ठीक है? अब जो ये 9 EMA स्कैल्पिंग टेक्निक है, मैं भी आपको चार्ट्स पे दिखाता हूं। इसमें रूल याद रख लेने, मैं 1-2 रूल्स बताने वाला हूं। पहला रूल, सर स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है? पहले लोगों को ना, काफी लोगों को स्कैल्पिंग का मतलब नहीं पता। स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। जॉबर्स जिसे बोलते थे, सही बात है, और इंस्टेंट अर्न कर लेते थे, है ना? पहली बात करते हैं स्कैल्पिंग के अंदर कि स्कैल्पिंग जो होता है हमारा जो स्कैल्पिंग होता है ये होता क्या है एक्चुअल में। काफी लोगों को ना स्कैल्पिंग और गैम्बलिंग में अंतर नहीं पता। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफी लोग स्कैल्पिंग के अंदर आ रहे हैं सर, और वो ना सट्टाबाजी कर रहे हैं रेदर देन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। सट्टाबाजी कैसे? क्योंकि स्कैल्पिंग और सट्टे में सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है और वो लोग डिफरेंस को क्रैक नहीं कर पा रहे। डिफरेंस क्या है यार? सट्टे में भी क्या होता है, या तो भाई साहब आप चले गए आर या तो चले गए भाई पार, ठीक है ना? दो चीज होती है। स्कैल्पिंग में भी वही चीज है, पर फर्क है कि भाई स्कैल्पिंग में हम पूरा एनालिसिस यूज करते हैं। और पहली बात सर, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ जीरो सम गेम तो है नहीं, कोई हीरो जीरो तो प्रमोट नहीं करे। हीरो जीरो इज कंप्लीटली बेटिंग, दिस इज नॉट द स्ट्रेटेजी, राइट? बहुत सारे ट्रेडर में मिलता हूँ जो कहते हैं अमरीश जी हम तो एक्सपायरी दिन वाले ट्रेड करते ही नहीं है सर। यही तभी तो लॉन्ग रन बनेगा। हीरो जीरो में तो आप फिर तो सट्टा खेल लो, आजकल इतने ऐप्स आ चुके हैं, ठीक है? आर या तो पार। अब लोग कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं सर? लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? लोग ना एनालिसिस छोड़ देते हैं, वो रेदर देन एनालिसिस वो देखते हैं, चल यार 1 मिनट में अगर ऊपर चला गया 10 पॉइंट ही तो लेने हैं, मैं निकल जाऊंगा। अगर 1 मिनट में नीचे चला गया 900 क्वांटिटी डालता हूं तो भाई मैं तब निकल जाऊंगा। मतलब वो लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं 900 क्वांटिटी डालूं और 10 पॉइंट निकल गए बैंक निफ्टी के तो 9000 पे बन जाएंगे। यही तो दिक्कत है। इसमें एक लाइन का डिफरेंस है कि भाई स्कैल्पिंग में भी जल्दी एग्जिट होना है और सट्टे में भी बंदा जल्दी एग्जिट होता है। बट ये अगर आप अभी भी ये गलती कर रहे हो सट्टे वाली, यानी अगर आप बिना एनालिसिस के कर रहे हो तो गारंटी से लॉस होता ही होता है। मेरा भी हुआ है लॉस, ठीक है? अब स्कैल्पिंग में पहली चीज आपको देखना है, आपको विद एनालिसिस। अब एनालिसिस से कैसे डिफाइन होती है चीजें? सो अब जो एनालिसिस है इसमें 2 चीजें आती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर स्कैल्पिंग, ठीक है ना? मैं यहां लिख देता हूं स्कैल्पिंग एनालिसिस। स्कैल्पिंग एनालिसिस 2 चीजें आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली चीज क्या? आपका आरआर क्या होता है सर? रिस्क, सब लोगों को पता है, एंड रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं, पर मैं यहाँ रेशियो नहीं कर रहा। देखो, रेशियो की गेम छोड़ दो भाई साहब। मैं पहली बार कह रहा हूं, काफी लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे बिलीव करते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की गेम मैं क्यों बोलता हूं छोड़ दो यार? ये एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं अमरीश जी। सर मान लो आपका रिस्क है 100 रुपए लेने का, क्या है जी? आपका रिस्क है 100 रुपए लेने का। अब यार अगर आपका 100 रुपए रिस्क लेने का और आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई जिसका स्टॉप लॉस है 300 रुपए, ठीक है ना? कोई स्ट्रेटेजी बनाई जिसका एसएल है 300 रुपए, कि भाई आज बैंक निफ्टी चल रहा है तो आज बैंक निफ्टी मुझे दिखा रहा है कि अगर मैं 300 का स्टॉप लॉस लूंगा तो 500 रुपए मिलेंगे। आपका रिस्क है 100 रुपए, तो मार्केट आपसे पूछ के थोड़ी जाएगी कि भाई साहब अमरीश जी का रिस्क है 100 रुपए, मैं इससे ज्यादा नहीं जाती हूं।
यही लोग दिक्कत करते हैं यहाँ पे। यार आप 100 रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकते, पर बाजार तो चाह रही है मेरे को 300 तक का स्टॉप लॉस चाहिए। आप कहोगे करे क्या, 300 रुपए कहां से लाए? आप वो ट्रेड ही मत लो। करेक्ट। जिस दिन आपको लगता है कि बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है तो भाई साहब उस दिन ट्रेड ही मत लो। आरआर डिफाइन करो अपनी कैपिटल से, मार्केट के हिसाब से नहीं, क्योंकि मार्केट तुमसे पूछ के नहीं जाएगी। तुम्हें अपनी कैपिटल के साथ मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूं। मान लो मेरे को एक ट्रेड मिला जिसका भाई साहब मैं रिस्क लेना चाहता हूं 100 रुपए का, जिसका आरआर है 200, मतलब 200 का रिस्क लगेगा। दूसरा ट्रेड मिला, ठीक है ना, जिसका रिस्क लगेगा 150 का, और तीसरा ट्रेड मिला जिसका लगेगा 100 का। मैं अगर ये वाले ले लेता हूं तो सर मेरे चांसेस क्या है, मेरे 200 प्लस 150 कितने, 350 चले जाएंगे। अब मेरे को तो 100 रुपए तक का रिस्क लेना था, मेरे 350 चले गए। यानी अब मेरे को कम से कम 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल चाहिए होंगे, तब जाके तो मैं पार पे आऊंगा, तब जाके आऊंगा ना मैं पार पे। दिक्कत ये है कि आप इन ट्रेड को छोड़ दो, तभी कहते हैं सर नो ट्रेडिंग डे इज बेटर देन द लॉस मेकिंग डे, ठीक है। यस, तो हाँ, सबसे पहली चीज क्या सर, आपका आरआर बहुत मैटर करता है। पहली चीज रिस्क टू रिवॉर्ड। दूसरा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, पहली चीज होती है हमारी एग्जिट। सर स्कैल्पिंग के अंदर जो एग्जिट है ना, ये ब्रह्मास्त्र है। अगर आपकी उंगलियां तेज नहीं है तो सर रहने दो, इसमें इतना भी कई बार टाइम नहीं मिलता कि आप सोचो आप टारगेट लगा लो, टीपी जिसको बोलते हैं, या स्टॉप लॉस लगा लो, बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपके माइंड को और आपकी बॉडी को फिंगर टिप्स फास्ट होना चाहिए, और हो जाता है बच्चे कर लेते हैं सर, मतलब बच्चे प्रॉफिट ना बना पाए पर फिंगर टिप्स फास्ट हो जाती है, ठीक है ना। एग्जिट प्लान बिल्कुल सॉर्टेड होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल बता दूं भाई, मान लो मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बढ़ाई, जो भी हम लाइव आज पढ़ने वाले हैं, अगर उसका टारगेट है 10 पॉइंट, क्या जी, अगर उसका टारगेट है 10 पॉइंट, तो ये मत सोचना कर कोई ना 10 पॉइंट नहीं मिले, 10 पॉइंट मिल रहे हैं, चल 11 ले लेता हूं, चल 12 ले लेता हूं, चल 13 ले लेता हूं। 13 के चक्कर में पता नहीं लगेगा 30 पॉइंट माइनस भी हो जाएगा। यही तो दिक्कत है, एक रुपए का लालच क्यों करना है। 10 पॉइंट्स, अच्छा लोगों को यहाँ पे रिग्रेट भी होता है सर। रिग्रेट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे ट्रेडर्स को रिग्रेट क्या होता है कि यार मान लो उनको मिले 10 पॉइंट, मार्केट में उनको मिले 10 पॉइंट, ठीक है ना, 10 पॉइंट्स कैप्चर हुए। अब वो रिग्रेट हो लेते हैं यार मार्केट तो पहुंच गई 100 पॉइंट, मार्केट तो पहुंच गई 100 पॉइंट। अब उनको लगता है यार काश कुछ और पॉइंट ले लेते हैं। ये होप गेम आपको छोड़नी है, आपको सीधा सटीक रूल से चलना है कि अगर 10 पॉइंट लेने तो 10 लूंगा, बात खत्म। सेम स्टॉप लॉस में भी लोग क्या करते हैं भाई, स्टॉप लॉस मान लो 15 का है तो लोग क्या करेंगे, चलिए 2-3 पॉइंट और वेट कर ले, तो तभी ना ये बहुत सारी अच्छा हमें क्वेरीज आती है कि सर मैं प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाता, लॉस होल्ड कर पाता हूं। भाई साहब दोनों ही होल्ड नहीं करने हैं। प्रॉफिट का टारगेट है एग्जिट, फटाफट से जल्दी पॉइंट्स में निकलना है। लॉस का आ रहा है एग्जिट, क्योंकि इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम, ठीक है ना। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने वाला हूं, लाइव स्ट्रेटेजी करेंगे सर, उससे पहले ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये चीज सिर्फ स्कैल्पिंग तक के लिए सीमित नहीं है। आप बड़ी से बड़ी ऑप्शन सेलिंग कर लो, आप बड़ी से बड़ी ऑप्शन बाइंग कर लो, ये वहां तक सीमित है। व्हाई पीपल मेक लॉसेज इन स्कैल्पिंग, लॉस क्यों हो जाता है, और स्कैल्पिंग भी छोड़ दो यार, कोई भी ट्रेड में लॉस क्यों करते हैं। अच्छा अंग्रेजी में आपसे पूछूंगा, आपको अगर मान लो एक, चलो आपसे छोड़े, किसी न्यूबी से बात करते हैं, आप एक न्यूबी हो, ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ नहीं आता या थोड़ा बड़ा आता है, यार ऐसा थोड़ी है 10 में से 10 आप भी गलत ट्रेड ले लोगे, कुछ तो आपके भी सही चले जाएंगे। मोस्टली मैं इनफैक्ट बोलता हूं कि बिगिनर्स वालों के ज्यादा सही होते हैं, बिगिनर्स के ज्यादा सही जाते हैं। अब एक चीज और, एक स्टडी हुई थी एक बंदर के बीच में और एक सीए के बीच में, ठीक है, ये इन्वेस्टिंग स्टडी थी कि एक जगह 2 चिंपैंजीज बिठा दिए, क्या बिठा दिए, चिंपैंजीज, और एक जगह पूरी सीए की टीम बिठा दी। तो भाई दोनों को बोला गया कि तुम ना क्या करो, बंदर तो बंदर है छोड़ो, सीए को बोला गया तुम रिसर्च करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। दोनों ने स्टॉक इन्वेस्ट किए, रिसर्च टीम ने पूरा, सीए ने अपना दिमाग लगा के फंडामेंटल एनालिसिस करके किया, और वो बेचारा बंदर जिसमें दिमाग ही नहीं होता उसने किया, दोनों में से बंदर जीत गया। हाँ मैं आपको बताता हूँ, मेरा अगर आप देखेंगे फ्यूचर ऑप्शन 2020 में जो मैं करता था, 18 दिन में 15 दिन में प्रॉफिटेबल रहा हूं। 15 दिन में बताओ, उस टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्ड नहीं मालूम था। अच्छा इससे क्या पता लगता है, दिस इज नॉट लक, लोग लक कहते हैं नहीं, कि भाई साहब आपकी प्रोबेबिलिटी है जीतने की, पर अब व्हाई पीपल फेल मैं आपको बता देता हूं। सर पीपल इसलिए फेल हो जाते हैं लोग क्योंकि उनको पीओपी नहीं पता, पीओपी टेबल नहीं पता। पीओपी होता क्या, पीओपी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। देखो जी क्या चीज है, अब बता देते हैं क्या लोग गलती क्या करते हैं। मैं यहाँ पे सर एक टेबल बनाऊंगा स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना। अब एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जी लोग गलती क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी ले लेते हैं, सबसे बेसिक स्ट्रेटजी बोलते हैं। मान लो किसी ने ना प्राइस एक्शन की कोई स्ट्रेटजी ले ली, एबीसी। मान लो आप कोई वॉलेटिलिटी में ट्रेड करता है, कोई सपोर्ट पे, चलो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी मान लेते हैं, कोई सपोर्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे। अब हम इसको दिन में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2, इसको 8-9 दिन कर लेते हैं, ठीक है। ये 9 डेज हो गए मेरे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन, ध्यान से समझना। अब दिक्कत क्या आती है, अब आपने कोई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी करी, सर हर एक स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी 60-40 होती है। अगर कोई अच्छा ट्रेडर है तो 65 से 35 होती है, 65 से 35 होती है अगर कोई अच्छा ट्रेडर है, ठीक है। यानी 65 मतलब क्या,
अगर आप ट्रेड करोगे उसी स्ट्रेटेजी से तो 65% आप जीतोगे, तो नेट में तो आप प्रॉफिट में निकलोगे क्योंकि 65% जीतने के काम है, फिर भी लॉस क्यों करते हैं? दिक्कत क्या होती है? अब भाई आपने 9 दिन का चार्ट बना लिया सर, ठीक है, मैंने यहाँ पे 9 डेज का चार्ट बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कोई स्ट्रेटेजी यूज करी ब्रेकआउट की, मान लो मेरे को आया बेलिजन प्रॉफिट, ध्यान से समझना, अभी मेरे चांस इसमें 60-40 है, 60% मैं जीतूंगा, तो 9 दिन होंगे तो नेट तो मैं ग्रीन निकलने वाला हूं, ये तो मुझे पता है। पर गलती क्या करते हैं, एक दिन मैंने बनाया प्रॉफिट, अब दूसरे दिन हो गया सर मुझे लॉस, क्या हो गया, दूसरे दिन हो गया लॉस, ध्यान से समझना, स्ट्रेटेजी मैं पूरा यूज कर रहा हूं। अब लोग तीसरे दिन क्या करेंगे, तीसरे दिन वो कोई और स्ट्रेटेजी ले आएंगे इसके अंदर, यानी अगर आज ब्रेकआउट नहीं कर रहा, चल यार आज स्कैल्पिंग कर लेते हैं। अरे स्कैल्पिंग की अगर मान लो प्रोबेबिलिटी है 50-50, तो यार इसकी प्रोबेबिलिटी और जो 60-40 की प्रोबेबिलिटी है वो क्लैश हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, 65 और 35 क्यों है, क्योंकि अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी यूज करोगे, जैसे मान लो एक बॉलर है, एक बॉलर की यार अपनी ना स्पीड है कि अगर मैं 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मारूंगा तो वो 10 में से 10 बॉलों में 6 विकेटें ले लेता है, एक एग्जांपल लेते हैं। अब वो उसने 2 बॉल 140 की मारी, मान लो 2 बार वो विकेट नहीं ले पाया, छक्का पड़ गया, अरे अभी उसमें चांसेस बचे हैं, नेट में तो ग्रीन में निकलेगा। अगर तीसरी बार उसने 140 की जगह डाल दी 120 की, तो क्या वो आउट होगा? वो बॉल की क्या छक्का तो मार ही देगा बैट्समैन। इट्स ऑल अबाउट कि वन स्ट्रेटेजी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ये नहीं कि कभी मैं 140 की बॉल मार रहा हूं, कभी 120 की मार रहा हूं, कभी भाई साहब मैं 160 की मार रहा हूं। आपको एक स्ट्रेटेजी चूज करनी है और उस स्ट्रेटेजी का 9 डेज का पीनल टेबल बनाना है कि अगर मैं एक स्ट्रेटेजी करूंगा तो 1 दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, 3 दिन लॉस हुआ, पर बाकी हमारे प्रॉफिटेबल जाएंगे। ओनली वन स्ट्रेटेजी, ये नहीं कि आज ब्रेकआउट कर रहे हो, आज ब्रेकआउट कर रहे हो तो भाई कल मैंने क्या कहते हैं स्विंग डाल दिया, कभी मैंने ये BTST डाल दी, कभी मैंने स्कैल्पिंग डाल दी, कभी मैंने स्कैल्पिंग डाल दी। दिस इज द थिंग। अब चलिए सर स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं लाइव। ओके, सो अब हम सीखने वाले हैं 9 में स्कैल्पिंग के लिए करना क्या है। ट्रेडिंग भी ओपन कर लिया, ट्रेडिंग भी ओपन कर अपना इंडिकेटर हमने 9 में लगा दिया, 9 में सेट कर लिया। इंडिकेटर में जाके अगर 9 में आप देखो सेटिंग्स बिल्कुल ओरिजिनल है सर। हाँ बिल्कुल, उसमें कुछ हमने छेड़छाड़ करी नहीं है। यस, लेंथ इसकी 9 है, सारी चीजें सेम है ना? करेक्ट है। 9 में लगा लिया। दूसरी चीज सर, आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो होना चाहिए 5 मिनट्स, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। बेसिक है सर, शॉर्टर टाइम फ्रेम, 30 मिनट में कौन करता है स्कैल्प, ठीक है ना? 5 मिनट का आपका, 1 मिनट, 5 मिनट का आपका स्कैल्पिंग का टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है? अब पहली चीज मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 9 में लगा लेना है। अब यहाँ पे आपको मैं 2 चीज पढ़ा रहा हूँ जिसको बोलते हैं स्विंग लो और स्विंग हाई, या सीधी सी बात बोलेंगे 2 स्विंग सेटअप। बस स्विंग होता क्या, स्विंग ट्रेडिंग वाला स्विंग नहीं कह रहा। स्विंग मतलब कैसे, स्विंग मतलब होता है कि कभी अगर मार्केट मान लो नीचे फॉल कर रही है, फॉल कर रही है, फॉल कर रही है, फॉल कर रही है और नीचे से ऊपर हो गई, तो इसको बोलेंगे स्विंग। क्या बोलेंगे? ऐसे स्विंग कर गई ना, जैसे आज लाइव मार्केट चल रही है, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई और यहाँ पे मार्केट यहाँ से स्विंग कर गई, इसको बोलेंगे स्विंग। आप लोगों को पहले स्विंग आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है ना? 2 टाइप के स्विंग होंगे, उसके अलावा होंगे नहीं। एक नीचे से ऊपर है तो भाई एक ऊपर से नीचे भी होगा, कि यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है और यहाँ से स्विंग करके स्विंग लो हो गया, तो ये स्विंग हो गया और एक ये स्विंग हो गया, ठीक है ना? ये 2 स्विंग्स आपको देखने और कुछ नहीं देखना। पहला रूल ये है कि हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई, मैं यहाँ लिख दूं सर जी, आइडेंटिफाई स्विंग्स, ठीक है? जो ये मैंने स्विंग्स बताए हैं, आइडेंटिफाई स्विंग्स, पहले आपको आइडेंटिफाई स्विंग्स कर लेना है। चलिए जी, अब दूसरी चीज, अब ये जब आप स्विंग आइडेंटिफाई कर लोगे 5 मिनट के चार्ट में, अब मैं आपको बता रहा हूं आपको कौन सी कैंडल्स देखनी है, ठीक है? सो अब बात करते हैं, आज हमारी बैंक निफ्टी लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है ना? आप देख सकते हो मार्केट बिल्कुल ऑन है, ठीक है? अब यहाँ पे आज के डे में सर मैं लाइव ट्रेडिंग डे पे आपको बता रहा हूँ कि हमारा स्विंग सेटअप बना का है, ठीक है? आपको सबसे पहले देखना है ना स्विंग का बना है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरे को बहुत सारे स्विंग्स दिख रहे हैं। एक मेरे को सर ये वाला स्विंग दिखा है, एक मेरे को ये स्विंग देखा है। अब यार हर स्विंग पे तो ट्रेड नहीं लेंगे, आप ट्रेड करना कैसे, स्कैल्प कैसे करना है आपको देखना है। अगर मान लो मैं पहले सपोज करता हूँ मेरे को बुलिश के लिए ट्रेड लेना है, तो 2 टाइप के स्विंग मैंने पढ़ाए हैं। बुलिश स्विंग कौन सा होगा, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाती है तो इसको बोलेंगे हम बुलिश स्विंग, ये याद रखना, ये होगा हमारा बुलिश स्विंग, ठीक है? और अगर मार्केट ऊपर से नीचे जाती है तो ये होगा हमारा बेयरिश। मैं सिर्फ बेयरिश लिख देता हूं, ठीक है? अब सर आप ये बताइए कौन सा स्विंग है? बुलिश है। ये पक्का बुलिश स्विंग है, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर गई है तो इट्स अ बुलिश स्विंग। अब यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड लेंगे। अब ट्रेड कैसे लेना है आपको देखना है। कभी भी अगर स्विंग में 2 कैंडल्स बनती है, वो 2 कैंडल्स होनी कौन सी चाहिए, लिख लेना सर, कलर कौन सा है और क्या चीज है। आपको देखना है कि मेरा यहाँ स्विंग बना, मेरे को स्विंग में 2 हरी कैंडल ढूंढनी है। क्या चीज सर? 2 ग्रीन कैंडल, बट एक कंडीशन है, 2 हरी कैंडल बिल्कुल एक साथ बननी चाहिए। क्लियर है? उसमें से दूसरी जो हरी कैंडल है, जो दूसरी हरी कैंडल है वो हमारी 9 EMA के ऊपर होनी चाहिए। मतलब मान लो अगर ये हमारा 9 EMA है, अगर ये मेरा 9 EMA है, तो मेरी जो दूसरी कैंडल है वो 9 EMA के ऊपर होनी चाहिए। ऊपर मतलब क्या है? क्लोजिंग नहीं, क्लोज नहीं, कट भी जाए वापस भी आ जाए चलेगा।
क्लोजिंग नहीं, क्योंकि सर क्लोजिंग की वेट करते हैं एंट्री निकल जाती है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सीधा सा रूल क्या है, अब यहाँ पे देखो सर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक स्विंग बना है, आप देखो एक ये बनी एक ये बनी, बट क्या ये ईएमए को काटी है? नहीं काटी। बट क्या ये ईएमए को काटी है? ये वाली कैंडल बिल्कुल काटी है। मेरे को एक इसी कैंडल का पेयर देखना है, ये दो कैंडल का, यानी दूसरी कैंडल ईएमए के ऊपर जाए। अच्छा क्लोजिंग नहीं, यानी अगर कैंडल ऊपर जाके थोड़ा नीचे भी आ जाए तो चलेगा, पर वो ईएमए को एटलीस्ट कट ऑफ करनी चाहिए, ये रूल है, कट ऑफ करनी चाहिए। टाइम फ्रेम 5 मिनट। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मेरी जो ये वाली कैंडल है ये ईएमए को यहाँ पे कट ऑफ करी है, बिल्कुल करी है। अब ये मेरा हो जाएगा एक बुलिश स्विंग का स्कैल्पिंग सेटअप। अब बात करते हैं हमें एंट्री कैसे लेनी है सर। जैसे ही मेरे को दो स्विंग का सेटअप मिलेगा, मैंने देखना है जैसे ही दूसरी कैंडल ऊपर काट जाए मेरे को इसका हाई मार्क कर लेना है। क्या कर लेना सर? मेरे को हाई मार्क कर लेना है। यानी आप देख पा रहे हो ये दो कैंडल बनी, हरी कैंडल बनी चाहिए, ग्रीन कलर, रेड नहीं चलेगी। दूसरी कैंडल्स क्या, अच्छा कहोगे सर एक कैंडल इसके ऊपर हुई तब भी चलेगा, और अच्छी बात है सर। दूसरी कैंडल इसके ऊपर होनी चाहिए। कहोगे सर ये दो कैंडल का लॉजिक क्या है? देखो ग्रीन कैंडल जब दो इकट्ठी बनती है और 9 ईएमए के ऊपर बनती है, अगर दूसरी कैंडल 9 ईएमए के ऊपर है तो मतलब वो स्ट्रांग है, यानी उसने पहली कैंडल का तो हाई तोड़ ही दिया। तो इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग पेयर कंसीडर करा जाता है। और सर ऑब्वियसली हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बैक टेस्टेड है। अब बात करते हैं क्या, मैंने जैसे ही देखा ये कैंडल ऊपर काटी है, मेरे को इसका हाई मार्क कर लेना है। हाई मार्क कर लिया, अब एंट्री कैसे लेनी है ध्यान से समझिएगा। अच्छा एंट्री के लिए आपकी फिंगर टिप्स फास्ट होनी चाहिए। बेशक तुम लिमिट ऑर्डर पे ले सकते हो या मार्केट प्राइस पे ले लो, पर ये नहीं कि बहुत ही ऊपर एंट्री ले ली। एंट्री ऐसे लेनी है कि जैसे ही कोई अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल इसका हल्का सा भी हाई ब्रेक करती है। हाई ब्रेक मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो सर ये कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना, 9 ईएमए के ऊपर है, बन गई। अब अगली कैंडल फॉर्म हो रही है, बन रही है, ये इसका हाई है। हल्की सी भी अगर हाई ब्रेक कर जाती है, क्लोजिंग नहीं, हल्की सी भी ब्रेक कर, क्योंकि देखो स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में वेट नहीं कर सकते क्लोजिंग का, हल्की सी भी हाई ब्रेक करती है, आपको वहां पे एंट्री ले लेनी है। यानी सर आप मेरे को बताइए इसमें कहां पे एंट्री होगी, कौन सी कैंडल पे होगी? रेड वाली, ये देखो इसका हाई है, इसका हाई ब्रेक होगा, कहां एंट्री होगी? एंट्री जस्ट सामने जहां पे हाई ब्रेक हुआ है, यहां मेरी एंट्री हो जाएगी। जहां से समझना, यहां मेरी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस बता देता हूं, ठीक है ना। इसी कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है, इसी कैंडल के लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस नहीं रखना है, नॉट अ क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस सर, स्कैल्पिंग है, पॉइंट बेस्ड। जैसे ही अगर मार्केट यहाँ पे टच भी कर जाए सपोर्ट पे तो स्टॉप लॉस सेट हो जाना। अच्छा स्टॉप लॉस का लगाना है प्रीमियम में नहीं, आपको स्टॉप लॉस थोड़ा मन में रखना पड़ेगा। क्यों? देखो यार प्रीमियम में कई लोगों को डेल्टा कैलकुलेशन आती नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी सीधी बात है यार, अगर मेरा लो स्टॉप लॉस है, आपने देखना है सीधा स्पॉट में, स्टॉप लॉस स्पॉट चार्ट में देखना है, मार्केट में, प्रीमियम के चार्ट में नहीं। मार्केट जैसे ही नीचे आएगी, जैसे ही यहाँ पे टच करे सीधा एग्जिट कर दो भाई मैनुअली। कहोगे सर ऐसा आ गया तो भाई क्रिप्टो करेंसी थोड़ी चल रही है, कोई बाइनरी ट्रेडिंग थोड़ी सिखा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा आ गया तो थोड़ा रिस्क या थोड़ा डर तो हटाना ही पड़ेगा, तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। ओके सो अब सर मेरी यहाँ पे एंट्री हो गई, ये लो का मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरी हाई पे एंट्री होगी। अब बात करते हैं टारगेट। सर आपको ऑप्शन प्रीमियम के, किसके? ऑप्शन प्रीमियम के 10 से 15 पॉइंट में निकल जाना है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे मेरे ओके। सो अमरीश भाई आप कहोगे प्रतीक भाई स्टॉप लॉस आप बता रहे हो थोड़ा सा बड़ा, टारगेट कह रहे हो आप 10-15 पॉइंट। भाई देखो मैंने फिर बोला सारी गेम पीओपी की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। दूसरी चीज अगर आप पे 100 रुपए नहीं है सर, कितना ही लॉस हो जाएगा। अगर 15 पॉइंट का टारगेट तो स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का हो गया। अगर आप पे 100-200 रुपए भी नहीं है खर्चने के लिए, 15-20 पॉइंट डजंट मैटर, ठीक है, तो आप ट्रेड ही मत करो। नो ट्रेडिंग डेज बेटर देन अ लॉस मेकिंग डे। आप तब कर लेना जब ये कैंडल थोड़ी और छोटी बन गई, मान लो जैसे ये, अगर ये इतनी छोटी कैंडल बनी आप तब ट्रेड कर लो, ठीक है। और सर हर बंदा ट्रेड कर लेगा, अगर आराम से चलोगे तो सब कुछ हो जाता है। मैंने बोला ना सारी गेम क्या है, मार्केट अगर मैं स्टॉप लॉस छोटा कर दूं, मान लो मैंने स्टॉप लॉस छोटा कर दिया, तो बात तो एक ही है यार, चाहे उसमें 10 रुपए जाएंगे, वो 10-10 करके बन तो 100 जाएंगे, 10-10 करके बन तो 100 ही जाएंगे यार। जो स्ट्रेटेजी हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, क्लियर है। तो स्टॉप लॉस मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया कि मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस कैंडल के लो का, और एंट्री यहाँ पे होगी 10 से 15 पॉइंट में निकल जाना। अब सर आप चेक करिए, मैं आपको यहाँ पे ना दिखाता हूँ, इधर देखिए सर, यहाँ पे एंट्री मेरे को, मेरी कैंडल थोड़ी सी बड़ी, यहाँ थोड़ी सी इंक्रीज हुई, ठीक है। अच्छा सर सॉरी, मैं आपको एक चीज पॉज करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइव सेटअप भी बन गया ट्रेडिंग का। अभी देखो बैंक निफ्टी लाइव चल रही है, नहीं सर 9 ईएमए में बन चुका है ये कटा है, बताता हूँ 9 ईएमए अब कैसे बना है। आप ध्यान से समझो, ये लो कट है, ठीक है ना, मेरे सामने। अच्छा आप कहोगे सर हाई का स्टॉप लॉस नहीं हो गया, नहीं, मार्केट पहले ऊपर गई है और फिर नीचे आ रही है। इतने से पॉइंट में, ये थोड़े पेंसिल बड़ी है, इतने से पॉइंट में अगर मैं बात करूं, हाँ थोड़ा सा इसको जूम करें, आप दिखाते हैं सबको। वाह यार आज लाइव ट्रेडिंग वाले डे पे आपने बुला लिया, ठीक है ना। मैंने अभी देखा एक सेटअप बना है, इतने से पॉइंट्स में जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है उन्हें भी पता बाइंग के कम से कम 10 पॉइंट मिल गए होंगे उनको, क्योंकि बीएनएफ वोलेटाइल होता है, तभी तो बैंक निफ्टी चूज किया है। अच्छा लोग सोचेंगे इसको निफ्टी में कर सकते हैं, देखो निफ्टी में कर सकते हो, पर निफ्टी में पॉइंट थोड़े कम मिलते हैं सर, वोलेटाइल नहीं है। बीएनएफ में 10 पॉइंट लेके निकल जाओ, ये सामने ट्रेड बना है, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक और चीज कर सकते हो, इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ऊपर से
नीचे आई है ना, पहले ऊपर थी। इसमें एक और चीज कर सकते हो, कभी कभार सर अगर आपको एंट्री कैंडल छोटी दिखे, जैसे ये बहुत छोटी है, आप इससे पीछे वाले कैंडल का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है ना। सेटअप इतना प्यारा है कि सर आपके सामने लाइव बनना चाहिए। ये भी एक सेटअप बन रहा है, आपको सर ये नहीं बन रहा है एक सेटअप, ये बड़ी कैंडल है, मैंने क्या कहा था। अब कैंडल का साइज मैटर करता है। अब इसके लिए तो रेड है, ये बेरिश सेटअप है, पढ़ा हूँ अभी बेरिश भी, ठीक है ना। अच्छा, इस आप सोच रहे हो सर ये वाला सेटअप भी सही है, या आप सोच रहे हो ये भी बाइंग का सेटअप बन रहा है प्रतीक भाई, नहीं, ये बड़ी कैंडल्स है। अब बड़ी कैंडल्स क्या, कोई भी कैंडल आपको 100 पॉइंट की नहीं लेनी है, आपको छोटी छोटी कैंडल लेनी है। छोटी कैंडल मतलब अब जैसे अगर मान लेते हैं ये साइज देखें यहाँ पे सर, थोड़ा सा वो जूम आउट करो, ठीक है, ये साइज देखें, ये एक बड़ा पेयर है, ये एक बड़ा पेयर है, ठीक है, ये भी एक बड़ा पेयर, क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी डोजी बनी है, ठीक है ना। ये देख रहे हो सर कितना प्यारा छोटा पेयर बना हुआ है, दोनों छोटे छोटे पेयर्स होगे तो स्टॉप लॉस भी सही रहेगा, क्लियर है। अब एक सेलिंग की एंट्री देखे जो अभी हमारी आज यहाँ बन भी गई और हमें प्रॉफिट भी आ गया। सेलिंग में सर आप बताइए, अगर बुलिश के अंदर नीचे वाला स्विंग है तो सेलिंग में कौन सा होगा, ऊपर से नीचे वाला, जो हमने आज ये वाला पकड़ा है, ठीक है। इसमें सेम क्या करना है, अब इसमें आपको इसका उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है बता देता हूँ। अब सेलिंग के अंदर आपको, जैसे बुलिश के अंदर हमने ग्रीन कैंडल देखी थी, तो सेलिंग में हम कौन सी देखेंगे, रेड कैंडल, ठीक है ना। रेड कैंडल भी कैसे देखनी है आपको, सीधी सी बात है, मेरा ये स्विंग बना, एक कैंडल ऊपर से आ रही है, दूसरी कैंडल जैसे ही अगर ईएमए को काटती भी है, आपको एंट्री लेनी है, तो इसमें एंट्री कहाँ लेनी है, इसमें लेनी है दूसरी कैंडल के लो पे, उस पे हाई पे थी, इसमें लो पे होगी, और इसी के हाई का स्टॉप लॉस, ठीक है ना। एंट्री ली 10-15 पॉइंट में निकल जाना है। स्टॉप लॉस आप इसके हाई का भी बना सकते हो, ठीक है ना। कब, देखो ये वाली एंट्री है अभी आपके सामने लाइव, सर बैंक निफ्टी लाइव चल रहा है, एक बार दिखा दो फिर से, 51,924, और आज की डेट क्या है सर, 11/7/2024, ठीक है ना, 11 तारीख है आज, ठीक है। बैंक निफ्टी लाइव चल रहा है। अब आप खुद देखोगे मेरे यहाँ लो हुआ, और जो बैंक निफ्टी ट्रेड करता है वो कमेंट करो सर, वो लोग जानते हैं कि इतने में कितनी मोमेंटम स्कैल्पिंग हो जाती है। मोमेंटम मतलब क्या होता है, मूवमेंट पकड़ना, ठीक है। हमारा अराउंड आराम से हमें 10 पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। अब जी कई बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर छोटी कैंडल आपको लग रहा है बहुत छोटी कैंडल, तो आप इससे थोड़े बड़े का स्टॉप लॉस ले लो, सेफ्टी भी हो जाएगी, ठीक है। ये होती है हमारी सर 9 EMA स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। कहोगे तो आप जितने एग्जांपल देख रहे हैं, मैं बस एक बार लास्ट अपना रिवीजन कर लूं जो आप ये कह रहे हो, बिल्कुल, कि बेसिकली अगर हमें बाइंग साइड का लेना है तो 2 ग्रीन कैंडल बनने चाहिए, करेक्ट ना सर? बिल्कुल सर, यस। 2 ग्रीन कैंडल सर सबसे पहले आपको स्विंग बनाना है, स्विंग बना के बताओ सर। 9, अगर मान लो स्विंग ये बन रहा है अपना नीचे से ऊपर, हाँ, नीचे आया, और एक 9 EMA खींच दो, और ये 9 EMA अब एक दूसरा मैं करता हूँ, ब्लैक करता हूँ, चलो 9 EMA डालो। 9 EMA ने इसको टच नहीं किया, बट इसको कहीं से भी टच कर रहा है सर। देखो अगर इसको भी टच करे कोई दिक्कत नहीं है, इसको 9 EMA इसको काटना चाहिए, कैंडल इसको काटनी चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है, काटना चाहिए, टच भी करना चाहिए, कट जाए तो बेटर रहता है सर, ठीक है, ठीक है। यही इसका, यहीं पे हमारा ये हो गया इसका स्टॉप लॉस, जो माइंड ये में स्टॉप लॉस हो गया, ये बुलिश का है, और इसका हाई पे एंट्री, और यहाँ पे जो है ये हमारी एंट्री हो गई, हाँ, और उसके बाद सिर्फ 10 पॉइंट, मैक्सिमम 15 पॉइंट पे एग्जिट कर देना। यस सर। अब सेम बेरिश का उल्टा कर दो, सेम बेरिश में उल्टा कर दो। दिस इज अवर 9 EMA स्कैल्पिंग। मैं चाहता हूँ सर हर बंदा करे, अच्छा न्यूबी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप इसको एक लॉट से ट्राई करो यार, करेक्ट। और अभी भी बोलूंगा, अगर कभी बड़ी पेपर ट्रेडिंग करके देखो, बेसिकली सर एक लॉट बेस्ट रहता है। पेपर ट्रेडिंग में इनके इमोशन ये होता है, ये चले जाएंगे खाना खाने, ठीक है ना, अरे यार कोई ना, और ये प्रॉफिट में। पेपर ट्रेडिंग में तो मैं भी मिलियनेयर हूँ, ठीक है ना, तो पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। उसमें क्या होता है, हम देखते हैं सर लॉट ले लेते हैं, आज मम्मी ने जी डोसा बनाया, हम खाने चले गए, और वो पेपर ट्रेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब रियल ट्रेड होगा ना, डोसा नहीं खाओगे, पहले ट्रेड पे लगे रहोगे। तो आपको एक लॉट से करना है, एक लॉट एवरीवन कैन अफोर्ड सर, ट्रेडिंग ऑडियंस है 15 सर, आज के टाइम 15 का लॉट। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है भाई, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, अपना अकाउंट ओपन करा लेना और स्टार्ट करो यार अपनी ट्रेडिंग की जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रेट यार, आपने बहुत अच्छा ये जो स्ट्रैटेजी बताया 9 EMA का, कुछ भी चेंज नहीं करना है उसमें, स्विंग को पकड़ना है ना, और स्विंग को आपने पकड़ा है उस टाइम, और स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस माइंड में लेके रखना है। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, इतना अच्छा डिटेल में बताने के लिए, और आई होप आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। नॉट इवन स्ट्रैटेजीज, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीजें स्कैल्पिंग के रिलेटेड बताई है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, थंबनेल भी इसमें से कुछ लगा देंगे हम लोग। एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, आपको एक ही स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी है लगातार 10 बार, तब जाके उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, जो आप प्रोबेबिलिटी चेक करते हो, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। यस, शुरू में जलना पड़ेगा थोड़ा, फिर आगे प्रॉफिट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। एंड तक वेट करो, क्योंकि एंड में कहता है ना सर, जीत हार के पीछे थोड़ा सा पीछे ही छुपी होती है, तो आप वेट करो, पीओपी पे ट्रस्ट करो, चीजें बनती है। थैंक यू सो मच प्रदीप। ओके, थैंक यू।